हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिटल गेन्स की कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है या आप कोई प्रॉपर्टी सेल करने की सोच रहे हैं तो उस पर आप किस हिसाब से अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, उस पर क्या प्रॉफिट रहेगा, उसकी क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि कैपिटल गेन होता कितने तरीके का है। कैपिटल गेन दो तरीके का होता है। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसको हम कहते हैं एसटीसीजी, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको हम कहते हैं एलटीसीजी। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, उसको आप 2 साल के अंदर यानी कि 24 महीने से पहले ही बेच रहे हैं, तो उसमें जो आपका प्रॉफिट होगा, जो आपका कैपिटल गेन होगा, वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। वहीं अगर आपने उस प्रॉपर्टी को 24 महीने के बाद बेचा है, मतलब 2 साल के बाद आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, तो उससे आपका जो गेन होगा वो आपका एलटीसीजी माने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। तो अब कैपिटल गेन की कैलकुलेशन से पहले हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की टैक्सेबिलिटी के बारे में समझ लेते हैं। बिकॉज इनकम टैक्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस अलग अलग हैं। तो जहां पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है 20% पे, वहीं आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है आपके स्लैब रेट पे। जहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अलग अलग बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं, वहीं आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं दे रखा है। तो चलिए अब हम कैपिटल गेन की कैलकुलेशन समझ लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। सपोज आप फाइनेंशियल ईयर 20-21 में कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी की वैल्यू, आपकी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या आपकी एग्रीमेंट वैल्यू या आपकी सेल वैल्यू 50 लाख है। उसमें से आप अपने ट्रांसफर एक्सपेंसेस डिडक्ट कर दीजिए। लेट सपोज 50,000। ट्रांसफर एक्सपेंसेस में आपके आते हैं ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी या आपके कोई ट्रांसफर चार्जेस लगते हैं। तो आपकी जो नेट कंसिडरेशन बचेगी वो होगी 49,50,000। इस वैल्यू में से, ये आपकी वैल्यू हो गई नेट कंसिडरेशन। इस वैल्यू में से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि आपने जितने की वो प्रॉपर्टी खरीदी, लेट सपोज हमने वो प्रॉपर्टी खरीदी फाइनेंशियल ईयर 2008-9 में और हमने वो प्रॉपर्टी खरीदी 25 लाख की। तो अब हम अपनी नेट कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिडक्ट कर देंगे, यानी कि 49,50,000 माइनस 25 लाख। तो जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचेगा वो होगा 24,50,000। और ये वाला कैपिटल गेन यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका टैक्स होगा एट स्लैब रेट। इसमें कोई स्पेशल रेट नहीं है, कुछ नहीं। जिस रेट पे आपकी बाकी इनकम टैक्स होगी, लेट सपोज आपकी सैलरी इनकम है या आपकी अदर इंटरेस्ट इनकम है, उसी रेट पे आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। अब हम देखते हैं आपके कैलकुलेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें कि आपका फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या आपका एग्रीमेंट वैल्यू या आपकी सेल वैल्यू में से आपको ट्रांसफर एक्सपेंसेस डिडक्ट करने हैं और आपकी जो वैल्यू बच जाएगी वो नेट कंसिडरेशन होगी। यहां तक आपका बिल्कुल सेम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन की तरह। अब इसमें से डिडक्ट करेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि हमारी नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगी, बल्कि ये होगी हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज जस्ट लाइक एन इन्फ्लेटेड कॉस्ट, जो कि हमारी साल दर साल इन्फ्लेशन की वजह से होती है। एंड सेम बेसिस पे हम डिडक्ट करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर हमने अपनी प्रॉपर्टी में कोई बिल्डिंग बनवाई, कोई इंप्रूवमेंट करवाई, तो उसकी कॉस्ट भी हम इंडेक्स कॉस्ट के बेसिस पे लेंगे। इनको डिडक्ट करने के बाद हमारा जो नेट कैपिटल गेन बचेगा वो होगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 20% पे टैक्स होता है, यानी कि इसमें स्लैब रेट नहीं लगता। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन को। नाउ सपोज हम इस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और उसकी वैल्यू है 50 लाख रुपीज़। हम उसमें से अपने ट्रांसफर एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देंगे, लेट सपोज 50,000। तो हमारी नेट कंसिडरेशन बचेगी 49,50,000। अब हम इस नेट कंसिडरेशन में से अपने परचेज वैल्यू को डिडक्ट करेंगे और वो हमारी नॉर्मल परचेज वैल्यू नहीं होगी, वो होगी हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके लिए हमें अपनी परचेज वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है अपने इस साल के इंडेक्सेशन को, जिसमें कि हम अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, और उसे डिवाइड करना है उस साल के इंडेक्स से जिसमें हमने वो प्रॉपर्टी परचेज करी थी। ना हमारे एग्जाम्पल में हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 20 लैक्स। हम 20 लैक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 301 से, जो हमारा इस साल का इंडेक्स है, एंड हम उसे डिवाइड करेंगे 137 से, जो हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर 2008-9 का इंडेक्स है। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 43,94,160।
अब हम अपने नेट कंसिडरेशन में से इस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिडक्ट कर देंगे, तो हमारा जो नेट मतलब फाइनल फिगर बचेगी हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, वो होगी 5,55,840। तो जहाँ पे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अपनी प्रॉपर्टी को बेचा था और हमें 25 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा था, वहीं पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बेनिफिट्स की वजह से वो गेन केवल 5 लाख का रह गया। गाइज, इनमें कुछ और बेनिफिट भी हैं, जैसे कि सेक्शन 54, 54EC, 54F, जो आपको केवल तभी मिलते हैं जब आप एक लॉन्ग टर्म एसेट सेल करते हैं। इन वाले बेनिफिट्स की बात करेंगे हम किसी और वीडियो में, बट आई विल रियली सजेस्ट, अगर आप कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सेल कर रहे हैं और आप इतना हरी में नहीं हैं, तो आप उसको कुछ टाइम और होल्ड कर लीजिए और उसको तब सेल आउट कीजिए जब वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाए। So guys, that's it for today's video. I will see you soon with another video. And in case you find my video useful, then do hit the like button, do share it with your friends and family, and do subscribe to my channel.